नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल किसान योजना पर। किसान भाइयों, धान के अलावा सफ़ेद मूसली की खेती करके आप भी धान से कई गुना लाभ पा सकते हैं। मित्रों, जो सफ़ेद मूसली की खेती होती है उससे कई लोग करोड़पति भी बन चुके हैं। तो मित्रों, आप भी धान की खेती के अलावा सफ़ेद मूसली की खेती करके आप भी करोड़पति बन सकते हैं। मित्रों, सफ़ेद मूसली की खेती किस प्रकार करते हैं, इसमें कितना दवाई की आवश्यकता होती है, कितनी पानी की आवश्यकता होती है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे। मित्रों, हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमान राकेश कुमार जायसवाल जी, और उनसे आइए बात करते हैं कि सफ़ेद मूसली की खेती किस प्रकार करें। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है राकेश जायसवाल। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, साधुवाद। हम सब किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो भारतवर्ष में किसानी की जाती है किसान भाइयों, धान के अलावा अगर देखा जाए तो किसान भाइयों सफ़ेद मूसली की खेती करके धान से 1000 गुना ज़्यादा आप जो हैं मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, सफ़ेद मूसली की खेती कैसे करें और ये कौन सी भूमि पर, काली मिट्टी, बहुत सारे हमारे भारतवर्ष में मिट्टी होती हैं, भूरी मिट्टी, कौन सी मिट्टी में किया जाए, रेतीली मिट्टी, ये जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो किसान भाइयों, मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, और आप भी सफ़ेद मूसली की खेती करके कम ही समय में जल्द धनवान बन सकते हैं। तो सफ़ेद मूसली को मुख्य रूप से किसान भाइयों आयुर्वेदिक और यूनानी दवा के उपयोग में किया जाता है। सफ़ेद मूसली के फल जमीन के अंदर उगते हैं और जमीन के ऊपर निकलने वाले फूलों से भी दोस्तों जो बीज होता है किसान भाइयों, उनको भी बहुत सारे किसान भाई अर्धावस्था में बेच करके अच्छी कमाई कर लेते हैं। किंतु किसान भाइयों फूल को पक जाने से, जो फूल पक जाते हैं तो फसल थोड़ा सा प्रभावित होता है, तो आप कृपया ना बेचें। किसान भाइयों, सफ़ेद मूसली को शक्ति वर्धक के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल अनेक प्रकार के रोग जैसे कि खांसी, अस्थमा, चर्म रोग, बवासीर, पीलिया और नपुंसक आदि के उपचार में किया जाता है। और बाजार में सफ़ेद मूसली अलग अलग भाव में पाई जाती हैं, किंतु अगर देखा जाए किसान भाइयों, अच्छी जो गुण वाली सफ़ेद मूसली हैं ये 800 रुपये प्रति किलो तक बिक जाती हैं। इसके खेती के लिए किसान भाइयों कौन कौन सा मिट्टी की कैसी उपयुक्त व्यवस्था करना चाहिए, कैसे मिट्टी होना चाहिए, और एक कौन सी मिट्टी में ज़्यादा इनकी जो कहा जाए पैदावार होती हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो किसान भाइयों, सफ़ेद मूसली खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मेरे किसान भाइयों, अगर आप भी सफ़ेद मूसली की खेती करने के इच्छुक हैं तो हल्की रेतीली दोमट मिट्टी को सफ़ेद मूसली की पैदावार के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसे लाल और काली चिकनी मिट्टी में भी आसानी से उगाया जा सकता है, किंतु इसमें भूमि का पीएच मान 7.5 से अधिक नहीं होना चाहिए, और इस बात का विशेष सभी किसान भाइयों को ध्यान रखना है, क्योंकि भूमि का पीएच मान 7 से अधिक होने पर उसमें क्षारीय गुण अधिक पाया जाता है, जिस वजह से सफ़ेद मूसली की खेती को करना मुमकिन नहीं होता है। यदि आप इस तरह की मिट्टी में सफ़ेद मूसली की फसल को करते हैं तो आपको इसकी पैदावार और गुणवत्ता दोनों में ही अधिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, इसकी खेती में जल निकासी वाली अच्छी जगह होना चाहिए, क्योंकि जल भराव की स्थिति में फसल में रोग लगने का खतरा बना रहता है, जिससे पैदावार में भी प्रभाव पड़ सकता है, और इसकी फसल को खासकर अधिक उपजाऊ वाले जगह में ही करना चाहिए, जिससे अच्छी पैदावार की जा सके। किसान भाइयों, पथरीली भूमि वाली जगह में सफ़ेद मूसली की जड़ें जमीन के अंदर अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाती हैं, जिससे इसकी जड़ों का ठीक से विकास नहीं हो पाता है और पैदावार भी कम होती है। मित्रों,
श्रीमान जी से मैं एक और प्रश्न पूछूंगा। मित्रों, सफेद मूसली की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु एवं उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है, मैं श्रीमान जी से जानना चाहता हूं। मेरे किसान भाइयों, सफेद मूसली की खेती के लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में इसकी खेती को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के ऊपरी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में तथा आसानी से उगाया जाता है। किसान भाइयों, मूसली की खेती को बारिश के मौसम में किया जाता है। कई स्थानों पर जो गर्मी का मौसम होता है उसमें भी उगाया जाता है। तो उस समय तापमान जो सामान्य होता है, जैसे बरसात के समय में, तो इसके लिए इसकी फसल की जो है ज़्यादा कोशिश करें तापमान जो है अधिक ना हो। गर्मी के समय में अगर आप करते हैं तो ध्यान ये रखना होता है कि पानी जो है ज़्यादा ना हो और पानी का कम से कम आप जो रखने का प्रयास करना। पानी के लिए आप जो है अच्छा से अच्छा व्यवस्था बना करके रखना ताकि पानी एक ही स्थान पर ना ठहरे। इससे मूसली का जो जड़ होता है, मूसली जो कंद होता है, वो थोड़ा सा किसान भाइयों सड़ने का खतरा बना रहता है। सर जी, सफेद मूसली की कितने किस्म होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, ये हमें जरूर बताएं। मेरे किसान भाइयों, सफेद मूसली की कई किस्में होती हैं और ये 4 प्रकार के जो है सफेद मूसली बांटा गए हैं किसान भाइयों, जिसमें क्लोरोफाइटम ट्यूरोजम, क्लोरोफाइट एटेंजुएटम, क्लोरोफाइट बोरमिलियम और क्लोरोफाइट वेरलिनियम इसकी मुख्य प्रजाति हैं। और इसके अतिरिक्त भी इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें क्लोरोफाइटम अरुंडिसियम, क्लोरोफाइटम लक्षम और क्लोरोफाइटम लेक्सम आदि शामिल हैं। किंतु किसान भाइयों, भारत देश की बात करें तो यहाँ क्लोरोफाइटम ट्यूरोजम और क्लोरोफाइटम ओरिविलियम ये जो है मुख्य रूप से इसकी खेती की जाती है। और इन किस्मों में MCB 405, MCV 412, MCT 405, MDB 30 अर्थात 13 और 40 ये भारत में अधिक उगाया जाता है। किसान भाइयों, MDB 30 और 40 ये दोनों जो किस्म के सफ़ेद मूसली हैं, सफ़ेद मूसली की ये जो किस्म है काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें फसल से छिलका आसानी से उतर जाता है और इसमें जड़ों की मोटाई भी एक समान होती है, जिससे इसे अच्छी कीमत पे भी जो है आप बेच सकते हैं। और इसमें एक अच्छे में लगभग 50 ट्यूबर्स तक ये हो सकते हैं 1 एकड़ में। और इसमें मूसली की फसल 1 एकड़ में लगभग 4 से 5 क्विंटल तक बहुत ही आसानी से मेरे किसान भाई बेच करके मुनाफा कमा सकते हैं। और इसी के साथ किसान भाइयों, MCV 405, MCV 412 ये जो मूसली हैं, ये सफ़ेद मूसली की इस किस्म में जड़ों की मोटाई बाकी किस्मों की अपेक्षा अधिक होती है और इस किस्म के फलों की छिलके भी आसानी से उतर जाते हैं। इसमें सूखी मूसली की फसल 1 एकड़ में 8 क्विंटल से भी अधिक होता है। तो किसान भाइयों, धान की अपेक्षा सफ़ेद मूसली की इन किस्मों को आप जो है अपने खेतों पर उगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। श्रीमान जी, सफ़ेद मूसली की अधिक पैदावार हो इसके लिए किस समय जुताई करना चाहिए और इसकी बुआई किस प्रकार करना चाहिए, यह हमें एक बार जरूर बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न है मेरे सभी किसान भाइयों। सफ़ेद मूसली के लिए उपयुक्त जुताई कौन समय करना चाहिए और इसके खेती कौन सा सीजन में करना चाहिए, जिससे मेरे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। किसान भाइयों, जो सफ़ेद मूसली की फसल है, खासकर ये जुताई की इनको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सफ़ेद मूसली की खेती को करने से पहले खेत को अच्छी तरह से 3 से 4 बार जुताई जरूर करवा देना चाहिए। इसके बाद कुछ दिन के लिए ऐसे मेरे किसान भाइयों को छोड़ देना है और कुछ दिन बीत जाने के बाद खेत के आकार के अनुसार उसमें पुरानी गोबर की खाद डालना चाहिए। खाद डालने के बाद इसमें पानी लगा दें और पानी के सूख जाने के बाद उसमें जुताई करने से आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, पैदावार ज़्यादा होंगे। सर जी, सफ़ेद मूसली का बीज की बुआई का
सही समय और इसकी बुआई किस प्रकार किया जाता है, यह हमें एक बार जरूर बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न है और सभी मेरे किसान भाइयों को भी आपके इस प्रश्न से बहुत लाभ मिलेंगे। किसान भाइयों, जो सफ़ेद मूसली है इसके बीजों को लगाने के लिए जुलाई के महीने को उपयुक्त माना गया है और यह बारिश का मौसम भी होता है, इसलिए इन्हें बढ़ने में आसानी होती है और पौधों की अपेक्षा ये थोड़ा सा जल्दी वृद्धि करता है। सफ़ेद मूसली के बीजों की रोपाई में 4 से 5 क्विंटल बीज प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है। बीजों को रोपाई से पहले गोमूत्र से उपचारित कर लेना चाहिए और इसके लिए गोमूत्र को 10:1 के अनुसार लेना है और बीजों की रोपाई से पहले 2 घंटे तक इसी तरीके से आपको इसमें डाल करके रख देना है। इसके बाद बीज को खेत में आपको लगाना है। किसान भाइयों, इसके बीजों की रोपाई में 2 लाइनों के बीच में तकरीबन 20 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए तथा लगाए जा रहे बीजों के बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। बीजों की रोपाई करते समय जरूर ये बात का ध्यान रखें कि रोपाई में इस्तेमाल किए जा रहे गुच्छों के अंदर 2 या 3 फिंगर जरूर हो और फिर रोपाई के बाद इन्हें गड्ढों को अच्छी तरीके से आपको इन्हें गड्ढों में ढक देना है। किसी भी स्थान से मिट्टी नहीं दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है जुलाई के महीने में ये जो सफ़ेद मूसली की खेती आरंभ कर सकते हैं। सर जी, सफ़ेद मूसली की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए किस प्रकार इसकी सिंचाई करें? मेरे किसान भाइयों, सफ़ेद मूसली की खेती में अधिक उर्वरक की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग होने से फसल की गुणवत्ता प्रभावित होती हैं, जिससे इसकी फसल को बाजार में उचित दाम नहीं मिल पाते। इसलिए इसकी फसल को उपजाने में गोबर की खाद तथा वर्मी कंपोस्ट खाद ही इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से फसल में फंगन जैसे रोगों का भी असर कम देखने को मिलते हैं। खेत में बीजों को लगाने के पश्चात खेत की सिंचाई को कर देना चाहिए और बारिश के मौसम के अनुसार जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करें। ज़्यादा सिंचाई करने पर ये सड़ने का थोड़ा सा इनके जो जड़ हैं, इनके जो कहा जाए कंद हैं, वो सड़ने का खतरा बना रहता है। सर जी, सफ़ेद मूसली में खरपतवार पर कैसे नियंत्रण पाएं जिससे कि सफ़ेद मूसली की पैदावार अधिक हो? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सफ़ेद मूसली की फसल में खरपतवार पर नियंत्रण के लिए इसे अधिक देखरेख की आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी जड़ों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना होता है, कोई भी नुकसान ना हो और इसलिए खेती में बुआई के लगभग 15 से 20 दिन उपरांत निराई गुड़ाई कर देना चाहिए और समय समय पर खेत में खरपतवार दिखने पर उसे हाथ से निकालते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के अंग्रेजी या फिर केमिकल युक्त दवा का प्रयोग नहीं करना है, इससे आपको उचित दाम सफ़ेद मूसली का नहीं मिल पाएंगे। सर जी, सफ़ेद मूसली में लगने वाले रोग के बारे में जरूर बताएं जिससे कि इसके रोग के रोकथाम के लिए हम उचित मात्रा में कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके इसकी पैदावार बढ़ा सकें। मेरे किसान भाइयों, सफ़ेद मूसली के पौधे में किसी खास तरह के रोग देखने को नहीं मिलते, किंतु इसके बीजों को खेत में लगाते समय उपचारित नहीं किया गया हो तो पौधों में कवक और फफूंद जैसे रोग लग जाते हैं। यह रोग कीट रोग होते हैं और इसलिए खेत में खरपतवार नियंत्रण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके बावजूद अगर फसल में रोग लग जाते हैं तो उसके रोकथाम के लिए पौधों पर बायोपेकुनिल या बायोधन दवाई का उचित मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ट्राइकोडर्मा की 3 किलो की मात्रा को गोबर की खाद में मिला करके छिड़काव करना चाहिए। आप अगर इस फसल में कोई केमिकल का उपयोग करते हैं तो किसान भाइयों इसके ज़्यादा मूल्य आपको नहीं मिलते। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से सफ़ेद मूसली का
अगर कोई रोग आ रहा है उसमें उपचार करते हैं तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा दामों पर कोई भी जो जैसे होलसेलर वाले लोग लेते हैं वो ले सकते हैं, खरीदारी आपके पास कर सकते हैं। सर मेरा एक और प्रश्न है, इसके बाद एक और प्रश्न करूंगा कि सफेद मूसली फसल की खुदाई और सफाई किस प्रकार करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न किए और ये जानकारी वैसे मेरे सभी किसान भाइयों को होना भी जरूरी है। किसान भाइयों, सफेद मूसली की फसल नवंबर माह के अंत तक खुदाई के लिए तैयार हो जाती हैं, किंतु खुदाई करने से पहले ये जरूर देख लें कि फसल खुदाई के लिए तैयार हो गई है या नहीं, जिसकी पहचान पौधे को देखकर किया जा सकता है। फसल के तैयार हो जाने के बाद पौधे की पत्ती पीली पड़ करके सूख जाती हैं और छिलका भी कठोर हो जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जड़ों का रंग गहरा भूरा हो जाता है। इसके बाद खेत में पानी डालकर जड़ों की खुदाई कर आप जो है निकाल सकते हैं। यदि आप चाहें तो फसल के तैयार होने के 3 महीने के बाद तक इसकी खुदाई कर सकते हैं। तब तक इसकी जड़ें बिल्कुल ही सूख जाती हैं। किसान भाइयों, ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे इसकी जड़ों से बीज तैयार हो जाएं। इसके लिए मूसली के ऊपरी भाग को हटाकर ऊपर का मिट्टी चढ़ा दें और मूसली की जड़ों को निकालने से पहले खेत में पानी जरूर छोड़ दें। इससे मूसली की जड़ों को भूमि से निकालने में आसानी होती है और जड़ें जो है टूटती भी नहीं हैं। और किसान भाइयों, जब मूसली की जड़ों को खेत से खुदाई कर निकाल लिया जाता है तब उसे चाकू की सहायता से अंगुली नुमा बनी जड़ों को अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि अंगुली नुमा बनता है। इसके बाद इसकी अलग हुई अंगुली को पानी में डालकर साफ कर मिट्टी हटा लेना चाहिए और चाकू से इसके छिलके को निकाल देना चाहिए। छिलका निकालने के बाद फिर इसे पानी में डालकर साफ कर ले और इस साफ हुए जड़ों का रंग आपको बिल्कुल ही भूरा दिखाई देने लगेगा। किसान भाइयों, इसके बाद इन्हें अच्छे से सुखाने के लिए 4 से 5 दिन तक धूप में आपको रख देना है। जब यह जड़ें सूख जाती हैं तब इन्हें पैकिंग कर बाजार में आप जो है बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं। सर जी, ये मेरा अंतिम प्रश्न है, हम सफेद मूसली से कैसे लाभ पा सकते हैं और इससे कितने रुपए का हमें मुनाफा हो सकते हैं, ये सारे जानकारी हमारे किसान भाइयों को जरूर बताएं। किसान भाइयों, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सफेद मूसली की पैदावार की बात करें तो 1 हेक्टेयर में यह लगभग 12 क्विंटल तक की पैदावार देती है। किसान भाइयों, सूखी हुई मूसली की पैदावार लगभग 4 क्विंटल से अधिक होती है। सफेद मूसली की कीमत की बात करें तो बाजार में इसके भाव 500 रुपए प्रति किलो तक होता है और इसकी फसल कर किसान भाई 4 से 5 लाख प्रति एकड़ में कमा सकते हैं। किसान भाइयों, सफेद मूसली के बारे में यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और मित्रों, इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल किसान योजना को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। नमस्कार।